Hello everyone, my name is Gulfam and today I am going to tell you about trigonometric chapter. Okay, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के कुछ फॉर्मूले के बारे में और उनके डेरिवेशन की आखिर वो फॉर्मूले कहाँ से बने और उस फॉर्मूले से डेरिवेट करके देखेंगे कि आगे के 9 फॉर्मूले कैसे बने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना होगा जब भी हम थीटा रखेंगे यहाँ पर तो दोनों थीटास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो जस्टिफाई करेंगे तो 1 हो। तो देखिए अगर हम इस फॉर्मेट में इधर की तरफ और इधर की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हमको एक बात मिलेगी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो है अगर हम इसको डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा के साथ तो वो हमारे पास में बनता है टेन स्क्वायर थीटा। एक चीज तो इसको ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात कि अगर हम टेन स्क्वायर का ऑपोजिट कर दें, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको ऑपोजिट करता हूँ मतलब 1 में टेन स्क्वायर थीटा तो वो बराबर बन जाएगा मेरे पास में क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम साइन बाय कॉस लिखते हैं तो वो 10 बनता है, तो जब हम 10 को रिवर्स कर देंगे दैट मींस कि हमें इस वाले पोर्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा क्या कह सकते हैं हम लोग, जब हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं साइन बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर हो रहा है, तो हम कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास में एक छोटी सी यूनिट और इसमें कुछ खास है भी नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि भाई अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हम डिवाइड कर देंगे कॉस की वैल्यू के साथ, बराबर आ जाएगा 10 के। अब हम आते हैं अपनी सीधी आइडेंटिटी पर, क्योंकि ये चीज हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं तो वहां पर हमको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि साइन बाय कॉस बराबर 10 होता है और कॉस बाय साइन बराबर कॉट होता है। तो यह हमारे पास में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर लेबर। तो अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को देखूं इधर की साइड और इधर की साइड सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पर कुछ मिलेगा। जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं जो मेरे पास में पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में स्टेटमेंट क्रिएट होगी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं इधर भी साइन स्क्वायर थीटा लगा दूं और इसके नीचे भी मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा लगा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 नंबर है और नीचे 1 नंबर है, ऊपर बायनोमियल टर्म बन रही है और नीचे मोनोमियल है, तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर इसके नीचे भी होगा और ऊपर वाला नंबर ये इसके नीचे भी होगा। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर बाय कॉस साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इक्वल 1 बाय साइन स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई हमारे पास में। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, जो हमारे पास में पहली यूनिट थी हमने इसकी दोनों साइड सेम वेरिएबल साइन स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास ये स्प्लिटेशन मेथड के बाद ये यूनिट बन के आई। तो जब हम साइन बाय साइन कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कट के 1, ये हो गया प्लस कॉस बाय साइन। अभी अभी यूनिट हमें याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, वो होता है कॉट स्क्वायर। तो ये यूनिट बनी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय साइन। साइन को जब हम लोग उल्टा कर देते, जैसे अगर हमारे पास में साइन थीटा है तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे दैट मींस नीचे इसके कुछ नियम लगा दीजिए, तो इसको उल्टा कर दो और ऊपर वाले को नीचे ले आओ, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा जैसे ही हमने लिखा तो ये साइन नहीं रहता, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपने पास में कॉस थीटा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यानी साइन थीटा का जब हमने उल्टा कर दिया, उल्टा करने मतलब रेसिप्रोकल कर दो इस तरीके से, तो जब ये यूनिट बनेगी तो हमारे पास में 1 बाय साइन होगी और वो 1 बाय साइन क्या हो जाएगी, कॉसेक हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि हमारे पास में स्क्वायर है, अगर यहाँ पर भी मैं स्क्वायर लगा दूं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यूनिट 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगी मेरे पास में, सीधा कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग थोड़ा इधर उधर कर ले, जैसे यूनिट को निकालने, अगर मान लो कहीं पर 1 की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ जाती है तो 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक यूनिट ये बन गया इसके जरिए। और अगर हम कहीं पर कॉट ही की वैल्यू निकाले तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये एक यूनिट हो गई और दूसरी ये होगी और एक तीसरी ये होगी। और जो हमें ऑलरेडी साइन स्क्वायर वाला पता है हम सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं, मतलब इसके नंबर को इधर उधर करके, जैसे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बराबर में 1, अगर मैं साइन स्क्वायर यही रहने देता हूं
तो मेरे पास में क्या बनेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर को एक साइड रख दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में एक फॉर्मूले को हमने याद रखा, हमने इसी को आगे पीछे करके इससे रिलेटेड 3 सेपरेट फॉर्मूले क्रिएट करे। अब इसी के जरिए हमने क्या करा, एक नया फॉर्मूला बनाया और फिर हमने उसको इधर उधर यूनिट को करके उनसे 3 और नए फॉर्मूले बनाए। अब हमारे पास में 6 फॉर्मूले हो गए क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर में 9 फॉर्मूले हैं। हम वापस से इसी को याद रखेंगे, रट्टा नहीं लगाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट को वापिस से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। अभी जस्ट हमने ऊपर यही करा, पीछे वाले में हमने क्या करा, डिवाइड करा बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर देते हैं, सेम प्रोसेस करना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यूनिट क्या बनेगी, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख दो और इस पूरे के नीचे भी क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर 2 नंबर नीचे 1 नंबर, मतलब इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे भी यही सेम नंबर पे लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस होगा हमारे पास में, क्योंकि 1 बाय कॉस जो होता है वो हमारे पास में यूनिट होती है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बात हमको कैसे पता, क्योंकि जब हम लोग कॉस थीटा का इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नीचे कुछ नहीं ऊपर लगा दो, इसको सब नीचे कुछ नहीं ऊपर लगा दो, फिर इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा करना मतलब 1 बाय कॉस जैसे आप लिखोगे तो वो 1 बाय कॉस क्या हो जाता है अपने पास में सेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से कोई खास यूनिट फर्क पड़ेगा नहीं। अभी हमने जस्ट उधर समझा साइन बाय कॉस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अभी लिखा था यहाँ एक जगह साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बराबर में 10। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस कॉस बाय कॉस कर दिया, अपन में 1 हो गया बराबर सेक स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं सिंप्लीफाई यहाँ कर चुका हूँ। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फिर से एक और फॉर्मूला या एक और आइडेंटिटी आ चुकी है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं तो क्या बनता है, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा tan स्क्वायर रखें तो भी क्या यूनिट बनेगी, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये हो गया 1 2 और ये 3। तो ध्यान सिर्फ ये बात रखनी है हमको कि जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जो भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इनके अलावा हमारी 10th क्लास में कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। ध्यान ये रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना, दूसरे फॉर्मूले की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक याद रखने की जरूरत है। और दूसरे में दोनों तरफ जब एक याद होगी तो पहले एक को ही दोनों साइड से साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जो यूनिट बनेगी हमारे पास में वो ये वाली आएगी, जिसमें कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, और फिर इसी को इधर उधर करके दूसरी 3 यूनिट बन जाएगी। अब सेम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसी को इस साइड भी जब आप डिवाइड कर दोगे कितने से, साइन सॉरी कॉस स्क्वायर से, तो फिर आपके पास में ये 3 यूनिट आ जाएंगे। और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10 के बिहाफ पर ये चीज हमारे लिए बहुत है। तो होप आपको ये कुछ तो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।